जितना तरह का पॉलिटिकल गुण होता है जो एक पॉलिटिकल वर्कर को आना चाहिए, फुल टाइम पॉलिटिकल वर्कर है तो आपको कई चीज़ें आनी चाहिए। तो वो सब चीज़ जो था नर्सरी से शुरू हुआ, आंदोलन, प्रदर्शन, पुतला दहन, लाठीचार्ज, जल जाना, जेल आना, छात्रों के मुद्दों को उठाना, संघर्ष करना, पुतला दहन करना, ब्लड डोनेशन करना, जितना तरह का प्रेस रिलीज लिखना, चंदा कलेक्ट करना किसी कार्यक्रमों के लिए, देश भर के विभिन्न जगहों पर जाना, पार्टी और संगठन के कार्यक्रम में कभी अधिवेशन होता था या कभी कोई कार्यक्रम हुआ तो उसमें अलग अलग जगहों पर जाना, तो ये सब 24/7 हम लोग का चलता था यही सब काम। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सक्रिय हो गए। 1.5-2 साल रहने के बाद पटना यूनिवर्सिटी में जाने से पहले पटना यूनिवर्सिटी का मोटा मोटी सारा आइडिया हर कॉलेज में जान पहचान हो गया। फिर जब इंटर पास किए तो फिर पटना विश्वविद्यालय में एडमिशन लिए और उसमें भी चूँकि पढ़ाई लिखाई तो बस ज़्यादा फोकस पॉलिटिक्स था, तो काम चलाने के लिए पढ़ाई करता था आदमी कि जिससे कैसे भी निकल जाए, क्योंकि फुल टाइम। शुरुआती दौर में ये जान के तो बहुत अच्छा लगा आपके बारे में कि आजकल जो हमारा यूथ है, मैक्सिमम जो नौजवान बच्चे हैं वो इसी चीज़ के कन्फ्यूजन में पड़े रहते हैं कि उनको जीवन में करना क्या है। ये किसी एक ही चीज़ को दृढ़ संकल्प करके और उसके पाथ पर नहीं चलते हैं, उस पाथ पे नहीं चलते। कभी सोचते हैं कि चलो परिस्थिति ऐसी है तो कुछ कर लेते हैं, फिर पार्ट टाइम जॉब कर लिया, फिर कोई और नौकरी कर ली, फिर कहीं मैकेनिक का काम कर लिया, साथ साथ में पढ़ाई भी कर ली, साथ साथ में फैमिली भी संभाल ली। तो मतलब एक कोई भी स्ट्रीम में को सेलेक्ट करके उसको अपना करियर नहीं बनाते। लेकिन आपने एक बार सोच लिया कि मुझे इसमें करियर बनाना है तो आपने कोई फॉर्म तक नहीं भरा। नहीं, लोग तो झूठों को ITI भी कर लेते हैं, करियर भी नहीं बनाते, पॉलिटेक्निक भी कर लेते हैं, BA MA पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, PhD कर लेते हैं। हाँ, कोई भी ऐसा जो उस समय में ट्रेंड में था वो सब चीज़, इंजीनियरिंग, मेडिकल, ऐसा कहीं जाने का इच्छा या कभी फॉर्म फिलअप नहीं, जनरल जो BA MA जो होता है वो पढ़ाई अपना चल रहा था साथ साथ। वो भी इसलिए पढ़ाई चल रहा था क्योंकि यूनियन का चुनाव लड़ने के लिए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आने के लिए आपको स्टूडेंट रहिएगा तब ना यूनियन का पॉलिटिक्स। तो वहाँ पे वो इसलिए वहाँ पे गए तो वो जरूरी था। उसमें भी हम लोग क्लास व्लास नहीं के बराबर ही कर पाते थे, जब गए अपना, क्योंकि दिन भर तो आदमी उसी सब चीज़ों में लगा रहता था। तो फिर इंटर पास करने के बाद वहाँ हमारा नामांकन हुआ और नामांकन के बाद उम्मीद थी, हर साल आंदोलन होता था। बिहार पॉलिटिक्स के जितने भी लोग हैं, आपके व्यूअर और आप लोगों के लिए बता दें, बिहार पॉलिटिक्स के जितने लोग हैं, लालू जी, नीतीश जी, सुशील जी, रामविलास जी, अश्विनी चौबे, भीम सिंह, नरेंद्र सिंह, जितने लोग आप नाम जानते हैं अभी जो पीक पे हैं, अभी जितने लोग हैं पिछले 40 वर्षों से, वो सारे लोग पटना विश्वविद्यालय स्टूडेंट यूनियन से ही निकले हुए लोग हैं। लालू जी भी पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो पटना यूनिवर्सिटी का उस समय पार्ट था उसके नेता थे। रविशंकर जी पटना विश्वविद्यालय स्टूडेंट यूनियन में चुनाव जीते थे। अश्विनी चौबे जीते थे। ऐसे जितने नेता का आप नाम जानते हैं, रामविलास पासवान, पर लोग हैं आपको, वो सारे लोग आपको पटना विश्वविद्यालय के स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही निकले हुए थे। तो रामविलास जी भी पटना विश्वविद्यालय के स्टूडेंट पॉलिटिक्स में काफ़ी सक्रिय थे। उस समय 74 आंदोलन हुआ था जयप्रकाश नारायण का, जो इंदिरा गांधी की सरकार गिरी थी उस समय में, इमरजेंसी के बाद वो सारा केंद्र JP गांधी मैदान में बैठे थे। वहाँ से सिंहासन खाली करो की जनता आती है, उस समय का बहुत नारा था। तो ये सारा पटना विश्वविद्यालय, समझिए कि सिर्फ पटना विश्वविद्यालय 100 वर्षों से ऊपर का विश्वविद्यालय हो गया। 1925 100 वर्षों से ऊपर के विश्वविद्यालय में उन्होंने समाज के हर एक क्षेत्र में एक से एक रत्न देने का काम किया।